अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो CAA के जो सिटीज़न अमेंडमेंट क़ानून बनाया गया और CM ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि TRS पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के ख़िलाफ़ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब TRS पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि BJP की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि हमारे को उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो खुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब वो हमसे खुद कह रहे हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है, ये आप लोगों का मसला नहीं है, सिर्फ ये सब मुल्क का मसला है। और चीफ मिनिस्टर खुद बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में वो TRS के लोग आएंगे उसमें और आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दावत दीजिए। हमारे सामने चीफ मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर को बोले कि निज़ामाबाद की पब्लिक मीटिंग में आप लोग पूरा जाइए, इसमें शिरकत करिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हम अपना डिमांड रखें, हमारा डिमांड तो ये था कि जैसा TRS पार्टी CAA उस वक्त सिटीज़न अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत की, हम CM से ये इस बात का मुतालबा किए कि NPR का भी आप इसका प्रोटेस्ट इसको रोकिए। जिस तरह केरला की सरकार ने NPR के ऊपर स्टे लगाया, वो ऑर्डर कॉपी भी हम CM को दिए और हम CM को ये बताए हैं कि NPR में और NRC में कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ाब्ता हम लोग MHA के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके CM को बताए, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में, इस साल की एनुअल रिपोर्ट में खुद MHA कह रहा है कि NPA इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। और MHA के वेबसाइट पर जो सेंसस का जो उसमें लिखा है, NPR के बारे में लिखा हुआ है, PIB के प्रेस नोट है MHA का। तो ये CM खुद देखकर CM खुद बोले कि ये लिखा, मतलब बताएं उनको, और CM खुद बोले कि ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। तो मुझे पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। हमारा डिमांड तो ये था कि NPR पर आप जैसा केरला की गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर स्टे लगाइए, क्योंकि ये स्टेट का मसला भी है। आप देखेंगे हमने अपने नोट में भी कहा कि आर्टिकल 131 का रूट लेकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकती। मगर ऑल इन ऑल हम तमाम लोग, चीफ मिनिस्टर जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो एक लंबी गुफ्तगू थी और बहुत से चीज़ों पर हमारी बात हुई है। मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोलना गलत रहेगा,
बट जहाँ तक हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी अनकरीब में 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। और जहाँ NPR का बात है, NPR NRC में कोई फ़र्क नहीं है। मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह गलत कह रहे हैं। NPR NRC में कोई फ़र्क नहीं है। NPR NRC के बराबर है और इसीलिए हम लोग तमाम देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि NPR इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश के होम मिनिस्टर हैं और मिसलीड कर रहे हैं और मीडिया के लोग उनको पूछते भी नहीं है ये चीज़ों को सामने रखकर। खैर, हमारी जो आज जो मीटिंग हुई KCR साहब से, हम इससे मुतमईन हैं और ये जो प्रोटेस्ट अब आइंदा से जो भी प्रोटेस्ट होगा इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ रहेंगे और एक पूरे कंट्री में और स्टेट में एक मैसेज जाएगा। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिसके बुते पर आप कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है? कल बार उन्होंने लाओ जी, वो बुलाओ जी मुश्ताक, बार क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें और उसमें। अच्छा, अब आप लिखते जाइए। चलिए लिखते जाइए अब आप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? हाँ, फोटो दिखाइए। देखो, हेलो, ये देखो, चैप्टर दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA, ओके, जिसमें पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी आती ना आपको प्रसाद साहब। द NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NRIC अंडर द प्रोविजंस ऑफ अफॉरमेंशन्ड स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 4 है ये। चलिए अब आप आइए प्रसाद साहब, ये आप जानते ना, आप तो प्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं तेलंगाना के। प्रसाद साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आप देखते जाओ। PIB 26 नवंबर 2014, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड लाइन, द NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NRIC। ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रसाद साहब, MHA के वेबसाइट पे जाइए आप और उसमें जहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा हुआ है, सिविल रजिस्ट्रेशन डिवीजन, आप सेकंड पेज पे जाइए, उसके नीचे लिखा हुआ है NPR। इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप NPR। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ NR नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड द इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये अब आप जाइए 26 नवंबर 2014, किरण रिजिजू का जो आंसर दिए पार्लियामेंट में, ये सब क्या है फिर? ये तो कोई मेरे ऑफिस से तो नहीं बना, ये कोई मैं तो नहीं बनाया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से है। और क्यों होम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं? सेंसस अगर होगा तो 1948 एक्ट के तहत होगा, NPR NRC होगा तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा और उसको वाजपेयी गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। जो बीजेपी बोल रही है कि नहीं, मनमोहन सिंह के जमाने में भी NPR हुआ, उस वक्त जब हुआ था तो उसको सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था। अब आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माँ बाप की पैदाइश कहाँ पे हुई, आप आधार को ला रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट पे जाइए आप, इसमें आप जाकर देखिए प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो आप, सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लो। और सेक्शन 4 में सेक्शन 4 सबसेक्शन 6A में क्या बोला देख लो आप। किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग? मैं आपसे मीडिया से गुजारिश कर रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को बुलाकर पूछिए होम मिनिस्टर को, ये सब क्या है फिर? ये आप NPR का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2004 में 2010 में आप बिल्कुल उस वक्त NPR को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा गया था, जो सरकार ने जोड़ रही है। उस वक्त NRC का नहीं था, अब NRC कर रहे हैं। और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को NRC के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। Sir, you said like-minded parties will be approached. Mamata Banerjee It is for the chief minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and
try to bring them on one platform. Now it is for the Chief Minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the Chief Minister has told us, but it is for him to decide. Has Mamata Banerjee reached I don't know. It is the Chief Minister will decide that. Sir, Arundhati Roy said, you are ready to share dialogue with Mamata Banerjee, sir, over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां केसीआर रहेंगे हम उनका साथ देंगे. अब रहा सवाल कि केसीआर क्या करेंगे, that he will speak for himself. I cannot speak on behalf of the government, of the TRS, of the Telangana government or the TRS party. It is for them to decide. But what the Honorable Chief Minister shared his opinion, I am sharing it to you. But what will the future course of action? It will CM to decide. हाँ अभी बोलो. साहब आप जो है अब जो कांग्रेस को बुलाओ सीएम हटाओ इस केस में, क्या कांग्रेस को आप बुला के स्टेज शेयर करेंगे उनके साथ? अरे हम निजामाबाद में मैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात करके बोलूंगा कि वो खुद आओ. हाँ नहीं मजलिस का कोई रोल नहीं. ये तो मुश्तरका मजलिस अमल का जलसा है. इसमें हम इसको कुल जमाती करेंगे, ऑल पार्टी भी करेंगे, ऑल पार्टी को बुलाएंगे, चाहे CPI हो CPM हो, सबको बुलाएंगे. Once they come for NPR, हाँ? Arundhati Roy said once they come for NPR, you can lie about your name so that they won't register your name and all. Well, if you ask me, I would say that what Kerala government has done, they have given a stay on NPR because NPR is a first step towards NRC. You have to stop NPR because how many Akbaruddin Owaisi had filed one RTI application in Telangana. You know how many people have birth certificate in Telangana? Only 29% people have birth certificates. In this NPR, you are asking the date of birth of the parents. Where were they born? Birth certificate. In the state of Telangana, this is the state of affairs. And then a lower level official has the right to classify anyone as doubtful citizen. Now again BJP would say no, that कहाँ लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, सुनो आप लोग अभी, क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ने की आदत नहीं है आप लोगों को, खाली जो ऊपर से फोन आया सुन लेते तोतों की तरह और यकीन कर लेते उसको. क्या लिखा हुआ है सुनो आप सेक्शन 4 देख लो. The draft of Indian citizen shall be published by sub-district for inviting objections or for inclusion of any name or correction of family, so and so. Any objection against a particular entry for inclusion of a name or correction, if any in the local Indian citizen may be made within 30 days. Objection का भी है, doubtful का भी लिखा हुआ है. कोई भी ऑफिशियल डाउटफुल बोला तो क्या करेंगे फिर आप? डाउटफुल कोई भी क्रिएट कर सकता है कि उसका क्या पैरामीटर है, वो डिसाइड करेगा डाउटफुल कौन है. तो ये बीजेपी जो बार बार कह रही है ना कि किसी भारत के सिटीजन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है. मेरा सवाल है कि मुझे सिटीजन कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे आप? इसीलिए ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है. अगर NPR होगा तो NRC होगा और देश के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा. कौन डिसाइड करेगा मेरी सिटीजनशिप को? और आसाम में जो 5,40,000 बंगाली हिंदू हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों देंगे आप? हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे, अमित शाह इसका आंसर ही नहीं करते. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप मिलेगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? जब मोदी जी कहते हैं कि घुसपैठी आता है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और जो रेफ्यूजी आता है वो बोलता है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप फिर? और कुछ my dear Hare Krishna, I am not the spokesperson of the person you have just mentioned. You should ask them. I am not here to. No. This press conference, I know you represent a channel which wants to go deeper into the ground, maybe into abyss also. But I want to tell you that I am speaking to you on what happened inside the meeting with the Honorable Chief Minister. I cannot enlighten you on what other people have said. I can only tell you this has happened. So in 2 days he said we'll give a The Chief Minister said within 2 days or as soon as possible. और आज के इस मीटिंग में जो
जो लोग थे उनका नाम भी आपको बता रहा हूँ मैं। आपके सामने मोहतरमा इलाही हैं, ये एक लामकान ट्रस्ट है और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, और हमारे अजहर भाई जमात इस्लामी के हैं, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तैदी अब हमारे फ़िरक़े महदविया के हैं, ममशाद पाशा क़ादरी साहब हैं, हसन फारूकी साहब सुन्नी दावत इस्लामी के हैं, हमारे हसन रहूमी साहब इमाम हैं बाग़याम के मस्जिद के, मुफ्ती खलील अहमद साहब चांसलर वाइस चांसलर जामिया निज़ामिया, कबूल पाशा क़ादरी साहब, आपके हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब, तो कम ये, और डॉक्टर अस्मा प्रेसिडेंट ऑफ वुमेंस विंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, पीर शब्बीर अहमद साहब जमीयतुल उलमा के, मुफ्ती गयास जमीयतुल उलमा के, सैयद निसार हुसैन हैदर आगा शिया कम्युनिटी से, रहीमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लो लीडर थे MIM पार्टी के, हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के आंध्रा तेलंगाना उड़ीसा के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी थे। तो ये तमाम एक ग्रुप था। आमिरुल्लाह खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं वो, और सुधीर कमेटी के मेंबर भी हैं और ट्रस्टी भी लामकान के, सब लोग थे इसमें। सर एक आखिरी सवाल सर, सेंसस तो बहरहाल होना है, 10 साल हो चुके हैं, 2011 में सेंसस हुआ था, तो क्या पैरामीटर हो आपके हिसाब से? आपको मालूम सेंसस का एक्ट क्या है? आपको मालूम NPR का एक्ट क्या है? सेंसस का जो एक्ट है वो 1948 का एक्ट है। NPR और NRC का 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 2003 में वाजपेयी सरकार ने उसको अमेंड किया था। तो सेंसस होगा, सेंसस का 48 एक्ट है। NPR और NRC जो है वो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत होगा। सेंसस और NRP जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, बट उसका एक्ट डिफरेंट है। तो बीजेपी आपकी आंखों में धूल फेंक रही है, वो नहीं, सेंसस हो 48 एक्ट में हो। ये NPR जो होगा ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा, NRC भी सिटीजनशिप एक्ट के तहत होगा। उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो रहा बोल के बोल रहे हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर बोले कि उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हूँ। आप, अरे भाई, आप लोग जब बुला के अमित शाह को पूछते हैं ना, आप खाली सुनते रहते हो उनको। हाँ जी 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 बहुत अच्छा, वो जी वही तो बोले, चलेगा, होगा। ऐसा पूछो ना, अरे जैसे हमारे को पूछते आप अमित शाह को पूछा देना, कहाँ पूछे आप? अरे कुछ भी नहीं पूछते आप लोग, डरते आप लोग। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर दिया हूँ, नाम दिया हूँ, आप जाके पढ़ो प्लीज, आप पढ़िए प्लीज, उसके बाद फैसला करो। आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? आपका काम है, मीडिया का काम है कि मेरे को एक्सपोज करो। आप चलो बुलाओ मेरे को, आप बुला के बिठा के पूछो मेरे को मैं जो बोल रहा हूं सच है या झूठ है। पूरे समझदार लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। NPR is the first step towards NRC. That is the fact. The government itself is claiming on their website, the minister has said in the parliament. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।